Hello everyone. Today I am going to start NCERT Class 6 Subject Science. Okay, NCERT fully solved with proper notes. तो आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे प्रॉपर नोट्स. Now Chapter 11. Okay, Light. चलो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर 11.1 केयरफुली. ठीक है, इस फिगर को आप देखो. ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको आंसर देना है. ठीक है. नाउ देखो, अ पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन एट बी. एक पैच ऑफ लाइट बीम यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रे है, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे बी पे आके, ठीक है, आ रहा है. ऑब्टेन एट बी व्हेन द टॉर्च इज लाइटेड एज. जब हम टॉर्च को ऐसे मतलब ओपन करते हैं, बांटते हैं या लाइटेड करते हैं तब ऐसे जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट पोजीशन ए टू गेट दिस पैच ऑफ द लाइट. तो हम इस मतलब ये पोजीशन है, इसमें हम क्या रखें कि यहाँ पे इमेज इसका बने, टू गेट द इमेज. ऑब्वियसली आपको मटेरियल, ठीक है, कितने तरह के पढ़ाए गए होंगे, 3 तरह के. कौन कौन? देखो, सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, उसके बाद ट्रांसलूसेंट और उसके बाद ओपैक. ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या कहता है? सारे लाइट को पास होने देता है. ट्रांसलूसेंट पार्शियली एंड ओपैक कोई नहीं. तो ओपैक जो शैडो बनता है किसकी वजह से बनता है? डार्क. ओपैक की वजह से. इसके ट्रांसलूसेंट की वजह से थोड़ा सा कम शैडो बनता है, थोड़ा सा कम डार्क शैडो बनता है. ओके, तो ऑप्शन देखो, अ ग्लास सीट नहीं, एक ग्लास सीट, ए ग्लास सीट नो, इट कैन नॉट बी द. बिकॉज जब ग्लास सीट होगा तो लाइट ऐसे पास हो जाएगा. ठीक है, लाइट ऐसे पास हो जाएगा, लाइट पास हो जाएगा तो इमेज नहीं बन पाएगा. लाइट को रिफ्लेक्ट करना है. ए मिरर, यस, और मिरर विल बी द राइट आंसर. और सीट ऑफ द व्हाइट पेपर. अब देखो, जब व्हाइट पेपर होगा तो ये ट्रांसलूसेंट होता है. ट्रांसलूसेंट होता है तो यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो यहाँ से कुछ लाइट ऐसे पास हो जाएगा, मैक्सिमम लाइट पास हो जाएगा, कुछ ही यहाँ निकलेगा तो इतना डार्क नहीं मिलेगा. तो देखो 3 रे जा रहा है, 1 2 3, और 3 ही यहाँ पे जा रहे हैं, यानी ए क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. ओके, नाउ स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, आप इसको पढ़ सकते हो. ओनली अ मिरर कैन रिफ्लेक्ट ए पैच ऑफ लाइट एंड चेंज इट्स डायरेक्शन. ओके, देखो ये यहाँ पे इसका रीजन दिया हुआ. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. इट मीन्स मिरर. सेकंड क्वेश्चन देखो, और स्टूडेंट ऑब्जर्व ए ट्री गिवन इन द फिगर थ्रू अ पिन होल कैमरा. देखो, पिन होल कैमरा में, ठीक है, जब हम देखते हैं तो जो चीज़ें होती हैं लेटरली इन्वर्ट होती हैं, यानी लेफ्ट का कैसा दिखता है? राइट. ठीक है, और टॉप, जो टॉप में होता है वो कहाँ हो जाता है? बॉटम में. कहाँ हो जाता है सर? बॉटम में. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिवन ए टू डी रिफ्लेक्ट द इमेज सीन बाय हर करेक्टली. ठीक है, जब जब वो पिन होल कैमरा से देखेगी तो इसका जो टॉप वाला है वो नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा, यानी इसका कुछ फिगर बनेगा ऐसे. देखो, कुछ ऐसे फिगर फिगर बनेगा, मान लो ऐसे, और इसका ऐसे, और जो चिड़िया है ए, देखो टॉप का बॉटम हो गया, यानी टॉप जो ऊपर था वो नीचे आ गया, बॉटम का तो मतलब होता है नीचे, और जो यहाँ, ठीक है, लेफ्ट में था इधर राइट में आ जाएगी चिड़िया. ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो ए, ए तो नहीं हो सकता. ए वाला, हाँ ए वाला हो सकता है. ठीक है, सी वाला देखो, सी वाला नहीं. ओके, डी वाला हाँ नहीं, लेकिन ये हो सकता. लेकिन देखो, ये इन्होंने लेफ्ट का राइट नहीं किया है. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. देखो, ऑप्शन बी डिप्लिक्ट द इमेज सीन बाय द स्टूडेंट करेक्टली. सी विल ऑब्जर्व द अपसाइड डाउन इमेज ऑफ द ट्री विथ लेटरल इन्वर्सन. ओके, ना आगे देखो, फोर स्टूडेंट ए बी सी एंड डी लुक्ड थ्रू पाइप एट द डिफरेंट शेप. ठीक है, डिफरेंट शेप से ये लोग देख रहे हैं. ओके, ये कैंडल चल रहा है, कैंडल फ्लेम एज सोन इन द फिगर. एक बच्चा यहाँ से देख रहा है ऐसे. ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ से देखेगा तो यहीं पे आके उसका लाइट रे रुक जाएगा, तो ये पूरा इस फ्लेम को नहीं देख पाएगा. ओके, क्योंकि जो लाइट होता है आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. ओके, स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलता है ना लाइट, तो ये वाला तो गया. ठीक है, अब इसमें भी नहीं देख पाएगा क्लियरली, क्योंकि देखो जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा नहीं देख पाएगा. ओके, इसको देखो, स्ट्रेट लाइन में ये कर्विलिनियर कर्विलिनियर लाइट चलता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. चलो देखो, हु विल एबल टू सी द कैंडल फ्लेम क्लियरली. अब ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, यानी डी. डी ना, देखो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसका रीजन आपको यहाँ दिया है. चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए शैडो. ठीक है, अब देखो इसमें से कौन नेसेसरी नहीं है? ठीक है, शैडो
ऑब्जर्व ए शैडो। देखो शैडो बनता कैसे है, अभी आपको बताया ना कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। जो जितना ज़्यादा लाइट को रोकेगा उसका शैडो उतना ज़्यादा मतलब डार्क बनेगा। ओके, इतना समझ में आ गया? तो इसमें देखो सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। क्या? सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है? यहाँ से लाइट आ रहा होता है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, इट आइदर बी द सन और द बल्ब और द बैटरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक? तो इसके लिए आप उसके बाद आपको चाहिए होता है, ठीक है? अब जिसका आपको शैडो बनाना है, ओके नाउ, और एक स्क्रीन चाहिए। क्या चाहिए सर? स्क्रीन चाहिए, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से लाइट आएगा, ये इसको रोकेगा और उसके बाद इसका एक शैडो ऐसे यहाँ पे बनेगा। ओके, ओके नाउ, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शैडो, ठीक है? अब देखो क्या क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए, हाँ सर स्क्रीन तो चाहिए ही, एकदम कंपलसरी है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? चलो इसको देखो, सोर्स ऑफ द लाइट, हाँ सोर्स ऑफ द लाइट भी चाहिए। सोर्स ऑफ द लाइट नहीं रहेगा तो किसकी लाइट को रोकेगा? तो ये भी चाहिए, ये भी कंपलसरी है, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है। ओपैक बट ऑब्जेक्ट, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपैक होना चाहिए, ठीक है? तभी तो लाइट को मैक्सिमम रोके तो इसका शैडो डार्क बनेगा। तो ए भी सही, ए भी सही। ओके, ये पूछ रहा नॉट, मतलब नॉट, तो हमेशा सन नहीं चाहिए, ठीक है? सन की जगह हम सिंपल बल्ब भी यूज करते कर सकते हैं, अपने मोबाइल का लाइट भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके देखो, सन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शैडो। ओके, सन इज सोर्स ऑफ लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट कैन रिप्लेस इट। ओके, टार्च etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली ऑब्जर्व द शैडो ऑफ अ ट्री एट 8 AM, ठीक है? देखो, पहली ऑब्जर्व शैडो ऑफ ए ट्री एट 8 AM पे उसने शैडो देखा, एंड 12 मतलब सुबह के 8 बजे देखा, दोपहर के 12 बजे एंड शाम को 3 बजे। Now, which of the following statement is closest to her observation about the shape and size of the shadow? देखो, shape and साइज ऑफ द शैडो, ठीक है? जैसा कि हमने आपको इसमें बताया कि जैसे जैसे आप इसको, इस सोर्स ऑफ लाइट को इधर, ठीक है, इसको मूव कराएंगे, इसको मूव कराएंगे, इसका साइज भी चेंज होगा, ठीक है? इसका साइज भी आप चेंज होगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर पे, ठीक है? एक टॉर्च लेना और कुछ रखना, उसके बाद उसके पास लेकर जाना, उसकी दूर लेकर जाना, तुम देखोगे जो यहाँ पे इमेज बन रहा है ना, ये छोटा बड़ा होगा। ओके, तो यानी शेप एंड साइज दोनों चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन पढ़ो, the the shape of the shadow of the tree changes but the size remains the same। नो, दोनों चेंज होगा, ठीक है? तो ये हो नहीं सकता। द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस बट द शेप ऑफ रिमेन द सेम। नो, ओके, बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द शैडो ऑफ ट्री चेंजेस, ठीक है? अब क्यों होगा? क्योंकि सन का जो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बदल रहा है। सुबह के 8 बजे सन कहीं और होगा, 12 नून में कहीं और होगा, ऊपर आ गया होगा सर के ऊपर, उसके बाद 3 PM में, ठीक है, कहीं और होगा। तो दोनों का चेंज होगा, ठीक है? जब जब आपका, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक, और ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। जब ए चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा, और जब ए चेंज होगा तो जो यहाँ पे इमेज बन रहा है ना ऑब्जेक्ट का, ए भी चेंज होगा, इमेज भी चेंज होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो अब देखो, नाइदर द शेप नॉट द साइज विल बी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी को देख लो, देख लो इसको। बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेज। ओके, सन बीइंग द सोर्स ऑफ द लाइट, इट चेंजेज इट पोजीशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो द अकॉर्डिंगली साइज एंड शेप ऑफ द शैडो चेंज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो 6th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म ए सर्कुलर शैडो? सर्कुलर शैडो कौन कभी नहीं बना सकता? चलो चलो देखो, जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, इसका शैडो कैसे बनेगा? ऑब्वियसली सर्कुलर ही बनेगा, तो ये तो सही है, ठीक है? एक फ्लैट डिस्क, एक फ्लैट डिस्क भी कैसे होता है? ऐसे ही होता है फ्लैट डिस्क, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसका भी शैडो कैसे कैसे बनेगा? सर्कुलर ही बनेगा। इस शूज बॉक्स, एक शूज बॉक्स कैसा होता है? कुछ ऐसे होता है, तो इसका जो शैडो बनेगा, ठीक है, अगर जब ऐसे रखते हैं तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, या फिर इसका रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे ही बनेगा शैडो, ठीक है? तो ये आइसक्रीम, तो ये इसका सर्कुलर नहीं बनेगा। ये आइसक्रीम कोन, जो आइसक्रीम कोन होता है, ठीक है, उसको कुछ आप ऐसे बोल सकते हो, कुछ ऐसे होता है और उसके बाद कुछ ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो आप इसको देखोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसका सर्कुलर ही बनेगा। ओके, तो ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नॉट पूछ रहा है ना?
कैन नेवर मतलब नॉट। तो सूज बॉक्स होगा कभी जो शैडो होता है सर्कुलर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो और सूज बॉक्स आइदर रेक्टेंगल और द स्क्वायर इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो two students while sitting across a table look down on to its top surface। ठीक है, look down on its top surface पे लोग देख रहे हैं। they noticed that they could see their own and each other image। वो लोग अपना भी इमेज देख पा रहे हैं और एक दूसरे का भी देख पा रहे हैं। the table top is likely to made of। ठीक है, जो टेबल टॉप है उसका जो टेबल का जो टॉप है वो किसका बना हुआ है, बताओ किसका बना हुआ है। अनपॉलिश वुड का। अनपॉलिश वुड, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अनपॉलिश वुड होगा तो इमेज नहीं बनाएगा। रेड स्टोन नहीं। ठीक है, टॉप वुड टॉप कवर्ड विद द क्लोथ नो। ठीक है, तो ग्लास सीट। ओके, ग्लास सीट का बना होगा। ठीक है, ओनली ग्लास सीट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट प्रॉपरली इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ग्लास सीट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो you have three opaque strips with very small holes of the different shape as shown in the figure 11.5। ठीक है, आप इसको ऐसे होल्स हैं, ये क्या है, ओपैक सब्सटेंस है। ठीक है, आप द वॉल थ्रू विच वॉल विल द इमेज फ्रॉम दिस होल बी सेम आर डिफरेंट। ठीक है, तो इससे जब लाइट पास होगा, इससे जब लाइट पास होगा परपेंडिकुलरली यानी स्ट्रेट लाइन में, तो जो शेप बनेगा लाइट का, ठीक है, वॉल पे वो सबका क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर होगा सेम होगा। ओके, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो देखो ऑल दिस थ्री ऑब्जेक्ट फॉर्म द सेम इमेज, कैसा होगा, सेम इमेज। ठीक है, दिस ओपैक स्ट्रिप विल एक्ट एट द पिन होल एंड इमेज ऑफ द सन विल बी ऑब्टेन ऑन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन 16.a। ठीक है, सीट ऑफ द सम मटेरियल इज placed at the position P। पोजीशन P पे कुछ मटेरियल रखे गए, स्टील द पैच ऑफ द लाइट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, तब भी ठीक है वो जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस सीट इज, तो पी कौन सा मटेरियल है, पहले देख लो इसको फिगर। ठीक है, देखो ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे पी पे एक मटेरियल रखा हुआ है, उसके बाद भी इसका जो इमेज है, इसका जो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ स्क्रीन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मटेरियल है ये पूछ रहा है। देखो मटेरियल कितनी बार बताए थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेड एंड ओपैक। अब लाइट अपने ओर सारा पास होने दे रहा है ना, तो इसमें कौन सा मटेरियल होगा। देखो since passes through only the transparent material, तो कौन सा हो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। hence the sheet B must be the transparent material that is allowed light to pass through it, so transparent material होगा B। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी। ठीक है, थ्री टॉर्चेज सॉरी टॉर्चेज ए बी सी सोन इन द फिगर 11.7 आर स्विच्ड ऑन वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन हम पहले ए बी सी को ऐसे स्विच करके देखते हैं। द लाइट फ्रॉम विच द टॉर्च विल नॉट फॉर्म द शैडो ऑफ द वॉल ऑन द स्क्रीन, तो किस लाइट से शैडो नहीं बनेगा। ऑब्वियसली बी को जब ऑन करेंगे तो इसका शैडो तो बनेगा, क्योंकि यहाँ से इसको जब यहाँ से लाइट निकलेगा तो इसको रोकेगा, क्योंकि ओपैक मटेरियल है, और इसका शैडो इस स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, इसका जब करोगे तो इसका भी बनेगा, लेकिन जब इसका जब करोगे तो इसका शैडो कुछ इधर बनेगा, लेकिन इधर स्क्रीन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका शैडो नहीं बने, तो सी का शैडो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि लाइट ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसका शैडो कहीं इधर इधर बनना चाहिए, अगर यहाँ स्क्रीन होता तो ठीक था, स्क्रीन है ही नहीं, तो सी से कोई शैडो नहीं बनेगा। तो देखो we know that light travel in straight line, the light from the torch C will not form a shadow of the wall on the screen since the C is placed parallel to the screen। ठीक है, light cannot pass through the screen। ठीक है, आप एक चीज़ और यहाँ सीख सकते हो कि अगर जो ये स्क्रीन है, क्या सर स्क्रीन है, अगर जो ये स्क्रीन है हम सोर्स ऑफ लाइट को, ठीक है, इसके पैरेलल अगर जो रख दें, कैसे ऐसे पैरेलल रख दें, ठीक है, तो क्या कोई इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि इसका तो लाइट ऐसे आएगा। ठीक है, तो इमेज नहीं बनेगा, इसको को इंक्लाइन रखना पड़ेगा, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, तभी इमेज बनेगा इस स्क्रीन पे। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लुक एट द गिवन पिक्चर। ठीक है, ये क्या है, टॉर्च, ये टॉर्च। ठीक है, ये स्क्रीन स्क्रीन। ओके ना, ये क्या मेटल बाउल है, ये क्या है, मेटल बाउल है, इसको ऐसे करके रखा गया और इसको उल्टा कर दिया गया है। तो बताना है कि जो क्वेश्चन देखो will there be different in the shape shadow form on the screen in A and B। तो A and B में जो A जो यहाँ शैडो बनेगा और जो यहाँ शैडो बनेगा वो अलग अलग होगा या सेम होगा। ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि इसका शेप तो दोनों का एक ही जैसा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो सेम होगा। तो देखो नो शैडो फॉर्म ऑन द स्क्रीन ए बी विल बी द सेम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, सेम नहीं, मतलब डिफरेंट नहीं होगा। शैडो फॉर्म ऑन द स्क्रीन विल बी सेम, सेम शैडो कैसा होगा, सेम होगा। अब देखो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कलर ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कलर कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट का इमेज का जो यहाँ से शैडो बनेगा ना, ये हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, डार्क होता है। कैसा होता है, DARK, हमेशा डार्क इन कलर होता है, ठीक है। ये काला पीला नीला कुछ भी हो, उसका शैडो हमेशा कैसा होगा, डार्क होगा, ठीक है। तो एक क्या पूछ रहा है, द कलर ऑफ द इमेज ऑफ द डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो, इस ये होगा नहीं। अब देखो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, ट्रांसपेरेंट पूछ रहा है। देखो ट्रांसपेरेंट, अगर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कुछ है, ठीक है, यहाँ से अगर जो तीन लाइट जा रहा है, तीन लाइट, तो यहाँ से तीन लाइट ही पास हो रहा है, ऐसे तीन रे ऑफ लाइट ही पास, यानी टोटल पास कर रहा है, इसे बोलते ट्रांसपेरेंट। और जो दो या एक पास करे उसे बोलते ट्रांसलूसेंट, और जो कुछ ना पास करे उसे बोलते ओपैक, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो no, trans the object, the color of the object not dependent on the color of the shadow, since the shadow is usually dark in color। shadow कैसा होता है, dark in color होता है। नहीं, नेक्स्ट देखो transparent object allow most of the light to pass through them, translucent object allow light to pass through them partially। partially का मतलब होता है, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ से हमने 5 लाइट को भेजा, ठीक है, 5 रे ऑफ लाइट गया, 3 गए मान लो, इसमें से केवल 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 2, ठीक है। ओके, इसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ओके ना, इसको देखो सजेस्ट ए सिचुएशन वेयर वी ऑब्टेन मोर देन वन शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, ठीक है। तुमको एक एग्जांपल बताना है कि एक ऑब्जेक्ट का मोर देन, ठीक है, कितना शैडो, एक से ज़्यादा शैडो हो, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ कैसे, जब सोर्सेस ऑफ लाइट एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है, जब सोर्सेस ऑफ लाइट एक से ज़्यादा होंगी तो आप देखोगे, ठीक है, इसका जो इमेज होगा, इसका सेट होगा कई सारा होगा। जैसे मान लो कोई भी प्लेयर स्टेडियम में जब खेल रहा होता है, तो इसकी तरफ कितनी लाइटें आ रही होती हैं, कई जगह से, कई सोर्सेज से लाइटें आ रही होती हैं, तो इसका सेटो भी दो तीन मतलब इधर उधर बनता है, ठीक है। तो देखो एट ए टाइम वी ऑप्टेड मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ shadow of an object if the light from the one or more sources fall on it, जब एक से ज़्यादा सोर्सेज से लाइट आएंगी तब। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन ए क्रिकेट स्टेडियम वी कैन ऑब्जर्व द मल्टीपल शेडो ऑफ द प्लेयर सिंस लाइट फॉल ऑन देम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि जब प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट स्टेडियम, उनका डिफरेंट डिफरेंट शेडो बनता है, क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ लाइट है कई जगह से आ रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन ए सनी डे, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, डज से बर्ड आर एन एरोप्लेन फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है, तुमको पता हो, तो मतलब ये तो होता है बर्ड एंड एरोप्लेन, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, तो उनका शैडो ग्राउंड पे क्यों नहीं बनता, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन दे सी देयर इमेज ऑन द ग्राउंड, तो ऐसा क्या हो जाए कि उनका शैडो ग्राउंड पे बन जाए। तो देखो जैसे मान लो ग्राउंड है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे होते हैं, ग्राउंड के पास होते हैं, तो इनका शैडो हमको देखने को मिलता है। जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, तो इसका शैडो हम लोग नहीं देख पाते। यही रीजन है कि जो बर्ड होते हैं एंड एरोप्लेन होते हैं फ्लाइंग हाई, जब वो ऊपर होते हैं तो इसका डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी की वजह से हम लोग इसका शैडो नहीं देखने को मिलता है। तो देखो no, the bird or the aeroplane flying high in the sky cannot cast its shadow on the ground even on the sunny day because they are flying at the high altitude। high altitude मतलब बहुत बहुत ऊंचाई पे, where the object cannot obtain its shadow, जहाँ बॉडी अपना शैडो नहीं बना पाता। वी कैन ओनली सी देयर शैडो ऑन द ग्राउंड इफ दे आर फ्लाइंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, वेरी क्लोज टू द अर्थ, यानी ये पास में हो तभी हम इसका शैडो देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, you are given a transparent glass sheet, okay, suggested, देखो you are given a transparent glass sheet suggested any two way to make it translucent without breaking it, बिना तोड़े आपको कैसा बनाना है, ट्रांसलूसेंट बनाना है। ट्रांसलूसेंट यानी पार्शियली लाइट उससे पास हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला आप काम क्या करोगे, देखो ए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट कैन बी मेड इन ट्रांसलूसेंट शीट विदाउट ब्रेकिंग इट बाय अप्लाइंग ऑयल, ठीक है। इस पे जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इस पे तेल लगा दो, ठीक है, बटर लगा दो ऑन इट, पेस्टिंग द पेपर, इस पे कोई पेपर चिपका दो, ठीक है।
ए कर सकते हो। आर रबिंग द सरफेस ऑफ द ग्लास बाई एन एब्रेसिव मटेरियल का मतलब होता है कोई दानेदार मटेरियल से इस पे रगड़ दो ऐसे, ठीक है, लाइक द सैंड पेपर ऑन इट, ठीक है। तब आप देखोगे तो ए कम से कम ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट था, ए बिहेव करने लगेगा फिर से ट्रांसलूसेंट को, ए भी लाइट को रोकने लगेगा, अपने थोड़े से पास होने में रोक लेगा। नेक्स्ट देखो, और टार्च इज प्लेस एट द टू डिफरेंट पोजीशन ए एंड बी वन बाई वन एज सोन इन द फिगर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ऐसे टार्च को रखेगा, इसे टार्च को, ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसका शेडो यहाँ बनेगा। तो दो देखो, द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन द टू पोजीशन, ठीक है, टू पोजीशन में आपको इसका शेप दिया है, ए दिया है एंड बी दिया है, ठीक है। अब बताना है कि जब बी कैसे होगा और ए कैसे होगा, कोई क्वेश्चन देख लो, मैच द फॉलोइंग ऑफ द टॉर्च एंड शेप ऑफ द बॉल। देखो जो ए का साइड होगा वो कैसा होगा, ए के जैसा होगा, ठीक है। जो ए का साइड होगा, क्योंकि ए परपेंडिकुलर एकदम सीधे आएगा, अब स्ट्रेट लाइन है तो एकदम सीधा इमेज इसका बनेगा, ठीक है। तो ए का साइड होगा एंड बी का लेटरली आएगा, मतलब ऐसे आएगा, इंक्लाइन पे आएगा, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा शैडो, ठीक है। तो बी वाला शैडो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ओके। तो पोजीशन विल फॉर्म द शैडो बी एज द पोजीशन ऑफ द टॉर्च चेंजेज वी कैन ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द शैडो, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉर्च की पोजीशन में चेंज करेंगे शैडो का पोजीशन भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और स्टूडेंट, ठीक है, कवर्ड और टॉर्च विथ रेड, ठीक है, सेलो टेप, ठीक है, स्टूडेंट कवर ए टॉर्च विथ रेड सेलोफेन शीट टू ऑब्टेन द रेड लाइट, ठीक है। अब जो टॉर्च से लाइट आता है वाइट होता है, एक लड़के ने इस पे रेड सेलो टेप लगा दिया कि उससे लगा कि अब लाइट यहाँ से कैसा निकलेगा, रेड निकलेगा, ओके ना। यूजिंग द रेड लाइट ऑब्टेन ए शैडो ऑफ द ओपैक मटेरियल। अब ओपैक मटेरियल का जो शैडो निकालना है, सी रिपीटेड दिस एक्टिविटी विद द ग्रीन एंड ब्लू लाइट, ग्रीन एंड ब्लू लाइट फिर से उसमें लगाया, ठीक है। विल द कलर ऑफ दिस लाइट अफेक्ट द शैडो, एक्सप्लेन वाई। अरे शैडो कुछ कलर कुछ भी हो, शैडो हमेशा कैसा होगा, डार्क ही होगा, ये अपने दिमाग में रखना। तो no, the color of the light will not affect the shadow because the shadow is usually dark or the black patch formed when the object obstruct the path of the light, ठीक है। hence the no light reaches in the shadow region, ठीक है। यानी कोई भी बदलाव नहीं होगा, आप ऑब्जेक्ट किसी भी का कलर का लेकर हो, उसका जो शैडो होगा वो किस कलर का बनेगा, डार्क ही बनेगा, ब्लैक या डार्क बनेगा, ओके। अब देखो, इस एयर अराउंड अस ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, क्या जो हवा हमारे मतलब सामने है वो क्या है, हमेशा ट्रांसपेरेंट है, हाँ, ठीक है। यस द एयर इज ट्रांसपेरेंट विच मेक्स द थिंग्स विजिबल टू आवर आइज, ठीक है, इसी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। वेन द थिक स्मोक, जब अगर जो ऐसा हो, कभी ऐसा हो, ठीक है, विन द थिक स्मोक, स्मोक यानी कोई मतलब भारी धुआं, ठीक है, थिक क्लाउड्स आ जाए, ईटीसी आर प्रेजेंट इन द एयर, इट इज डज नॉट रिमेन ट्रांसपेरेंट इज मेक द विजिबिलिटी डिफिकल्ट। ऐसे मान लो जब हम ठंडियों में गाड़ी चलाते हैं ड्यू टू द कोहरा, ठीक है, ड्यू प्रोंच ड्यू, ठीक है, हमको दिखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इस टाइम पे जो एयर ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया क्योंकि उसमें पार्टिकल्स आ गए एयर वाटर के। अब देखो, थ्री आइडेंटिकल टॉवल्स आप, ठीक है, थ्री आइडेंटिकल टॉवल्स ऐसे कुछ है और तीन टॉवल हैं ऐसे, ठीक है ना। कौन कौन सा है, रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर आर हैंगिंग ऑन ए क्लोथ लाइन इन द सन, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द शैडो ऑफ दिस टॉवल। तो इसका जो शैडो बनेगा ऑब्वियसली ब्लैक या डार्क होगा। देखो, शैडो इज यूजुअली डार्क और द ब्लैक इन कलर, हेंस द कलर ऑफ द शैडो ऑफ ऑल दिस टॉवल विल रिमेन सेम एज नो लाइट पास थ्रू देम। तो इसका शैडो होगा, इसका कलर कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, डार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग ए पिन होल कैमरा स्टूडेंट ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द टू ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दो दोस्तों को देखता है स्टैंडिंग इन सनलाइट में खड़े हुए, वियरिंग द येलो एंड द रेड शर्ट रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द शर्ट इन द पिन होल कैमरा। तो भाई पिन होल कैमरा, उस कैमरे में शर्ट कलर का जो सॉरी इमेज का कलर का जो इमेज है, इमेज का जो कलर है वो तो थोड़ी चेंज हो, जो रेड है तो रेड ही रहेगा, ओके। तो पिन होल कैमरा डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो तो इमेज देख रहे हो, ठीक है। तो इमेज का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, द कलर ऑफ द शर्ट इन द इमेज विल रिमेन द कलर ऑफ द शर्ट बट द इमेज ऑफ द पर्सन विल बी इन्वर्टेड व्हेन द सीन थ्रू ए पिन होल। लेकिन जो आदमी होगा वो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। अगर जो आपसे शैडो पूछता, शैडो हमेशा कैसा बनता, डार्क बनता, लेकिन शैडो नहीं पूछ रहा है, वो उस बच्चों को पूछ रहा है देखने के लिए। नाउ अब देखो इन फिगर 11.11, इस फिगर को देखो, अ फ्लावर मेड अप ऑफ द थिक कलर्ड पेपर
हैज बीन पेस्टेड ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। एक, ठीक है, फ्लावर को ऐसे इस पे ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट पे रख दिया गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द शेप एंड कलर ऑफ द शैडो, ठीक है, सीन ऑन द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन पे इसका शेप बताना है एंड कलर बताना है। ओके, देखो, द शैडो फॉर्म विल बी द शेप ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। तो इसका जो शैडो होगा वो कैसा होगा, फ्लावर के जैसे ही होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। फ्लावर along विद द स्टाइल, उसमें ऐसे स्टाइल की भी होगा, ठीक है। ओके, नाउ समझ पा रहे हो ना। यहाँ से तो लाइट पास हो जाएगा, लेकिन जब लाइट इस फ्लावर पे आएगा तो इसको रोकेगा, अब जब इसको रोकेगा तो इसी का शैडो बनेगा, ठीक है। तो फ्लावर का शैडो बनेगा और डार्क होगा, ठीक है, एंड शैडो विल डार्क इन कलर। बस हो गया। चलो लॉन्ग आंसर को देखो। देखो, अ फुटबॉल मैच इज बीइंग प्लेड एट नाइट इन ए स्टेडियम विथ फ्लड लाइट्स ऑन, ठीक है। You can see the shadow of the football kept at the ground but cannot see the shadow when it's kick high in the air। जब वो ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसका आपको दिखेगा क्या, शैडो। जब वो हाई उड़ रहा होगा यानी एयर में होगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है। जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है शैडो बनना बंद हो जाता है। तो इसको देख लो, वी कैन सी द शैडो ऑफ द फुटबॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज द ग्राउंड एक्ट एट द स्क्रीन फॉर इट। जब वो पास में है तो ग्राउंड किसका काम कर रहा है, इसका स्क्रीन के काम कर, लेकिन जब ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। हाउ एवर व्हेन द फुटबॉल इज किक्ड हाई इनटू द एयर इट विल अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड से बहुत दूर चला जा रहा है, ठीक है। Now, shadow disappear with heights, hence we cannot see the shadow of the football when it's in air। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है शैडो डिमिनिश्ड यानी खत्म हो जाता है। तो जब ये वो हाई एयर में होगा, हाई एल्टीट्यूड पे होगा, तो उसका शैडो नहीं बन पाएगा, तो यही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a student had a ball, a screen and a torch in working condition, ठीक है। देखो, a student had a ball, एक बॉल है, एक स्क्रीन है एंड एक क्या टॉर्च है, इन वर्किंग कंडीशन। ही ट्राई टू फॉर्म ए शैडो, वो शैडो बनाना चाहता है, ऑफ द वॉल ऑन द स्क्रीन बाय प्लेसिंग देम एट द डिफरेंट पोजीशन। सम टाइम द शैडो वाज नॉट ऑब्टेन, कभी कभी शैडो नहीं बनता है। एक्सप्लेन, क्यों क्यों नहीं बन पाता है। देखो, इसका तीन रीजन है। द स्क्रीन इज फॉर अवे फ्रॉम द बॉल, ठीक है। अगर जो आप स्क्रीन को बॉल से बहुत दूर रख दोगे तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। द बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम द टॉर्च फॉलिंग पैरेलल टू द, ठीक है। ऐसे मान लो क्या स्क्रीन है, ये बॉल है, ठीक है, और आपको लाइट जो बैटरी है ऐसे आप पार रहे हो, ठीक है, तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। द टॉर्च इज कीप्ड अवे फ्रॉम द बॉल, या फिर ये क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है, बॉल है, और ये खूब दूर इसको रख रहे हो, खूब दूर रख रहे हो तब भी नहीं बनेगा टॉर्च को। तो थ्री कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a sheet of plywood, प्लाईवुड का एक सीट, ओके। आप मुल्सिन क्लोथ का है, ठीक है, एंड डेट ऑफ द ट्रांसपेरेंट ग्लास, ओके, ऑल ऑफ द सेम साइज एंड द शेप वर प्लेस एट ए पे ऐसे रखा गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, देखो, मुस्लिन क्लॉथ हो, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, ऑल द सेम साइज प्लेट्स आर वेयर प्लेस एट द ए, one by one transparent shown in the figure, will the shadow of the formed in each case, क्या सारे केस में shadow बनेगा, if yes how will shadow on the screen be different in each case। तो आपको बताना है हर केस में कैसा बनेगा, give reason for your answer। देखो सबसे पहले, ठीक है, देखो, suppose will not, shadow will not form in any of the case, okay, only the piece of the muslin cloth and the sheet of the plywood will cast on the screen, ठीक है। तो किसका किसका बनेगा, मुस्लिम क्लोथ का एंड द प्लाईवुड का, क्योंकि ये लाइट को रोक पाएंगे। अब जो लाइट को रोक पाता है उसी का तो शैडो बनेगा, ओके। दूसरा देखो, द सीट ऑफ द प्लाईवुड विल फॉर्म ए डार्क शैडो, और जिसका शैडो बनेगा तो कैसा बनेगा, डार्क बनेगा, ठीक है। एज इट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट कंप्लीटली, जैसे लाइट आएगा, जब लकड़ी होगा तो इसको पूरा रोक देगा, और जब पूरा रोक देगा तो इसका जो डार्क एक शैडो यहाँ बन जाएगा। द ट्रांसपेरेंट ग्लास विल अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास, तो जब हम इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे तो यहाँ से पूरा लाइट ऐसे पास हो जाएगा। जब पूरा लाइट पास हो जाएगा तो नो इमेज, नो शैडो विल बी द फॉर्म, नो शैडो विल स्क्रीन, ओके। समझ में आ गया ना। तीन चीज था, मुस्लिम क्लोथ था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था, ठीक है, एंड प्लाईवुड था, तीन चीज था, ठीक है। देखो, जब हम प्लाईवुड रखेंगे तो लाइट को पास नहीं होने देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, तो इसका एक शैडो बन जाएगा। मुस्लिम क्लॉथ रखेंगे तो इसका भी शैडो बन जाएगा, क्योंकि ये भी लाइट को रोकेगा। जब ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे तो ये कोई भी लाइट नहीं रोकेगा, तो इसका शैडो कोई नहीं बनेगा, ओके। थैंक यू क्लास।